राधे राधे आप सभी को गौरव की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि अभी रात के 2 बजे का तो अपनी गाड़ी पी लिए। आगे चलते चलते बताता हूँ। फिलहाल चाय लेने को रुका था, अभी शर्मा ने खाया मुझे, उनको आ रही नींद, जहाँ से करने लगा मैं ड्राइव। अब बताता हूँ पूरी कहानी। पीछे देखो गाड़ी अपनी लोड है और कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, उस वजह से ब्लॉग शूट नहीं किया। और अपनी गाड़ी में भरा जूस, वो है बेंगलोर से, बेंगलोर के लिए जूस भरा हुआ है। और यहाँ पे कंपनी में भरने के थे, वहाँ पे मोबाइल एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी नाइट में ही अंधेरा पड़ने के बाद ही गाड़ी काफ़ी लेट निकली, तो ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। फिर काफ़ी टाइम में शर्मा पे के साथ बैठा हुआ था, फिर घाट एरिया पूरा क्रॉस करके अच्छी रोड आई थी, फिर वहाँ पे लेटा ही था। कितना 1 बजे लेटा था, तो अभी 2:20 का टाइम हो गया, 2:30 बजे का टाइम हो गया। 1.5 घंटा मैंने नींद लिया। अभी शर्मा भाई को आ रही है नींद, तो शर्मा भाई मैं सोने लगा और मुझे लोकेशन करके दे दी है फिलहाल। और यहाँ से मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ लेता हूँ। चाय मैंने चलते चलते वहीं पे पैक करा लिया, आपको दिखा दिया। चलते चलते पीते पीते चाय चलते हैं अपने सफ़र के लिए। कल दोपहर तक हम पहुँच जाएंगे। लोकल माल ही भरा है, ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप नहीं भरा कोई। सो जा ठीक है दोस्ते भाई, तो सो रहे आराम से। अब हम धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले अपनी एक ये वाली लाइट, ये और ये फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक कोई नहीं, ये मैंने इंडिकेटर लगा दिया इधर का। पीछे कोई गाड़ी नहीं, चलो कोई गाड़ी नहीं, बिल्कुल केयरफुली 2 नंबर। चलो अब चलते अपना सफ़र, देखते हैं कैसे रहने वाला आज का दिन। आज 19 डेट है, तो आई थिंक रोज़े का लास्ट दिन है। आप सबको मुबारक हो, लास्ट रोज़ा। एंड आज अपने नवरात्रि का फर्स्ट डे। अभी 3:14। आज 19 डेट, अपने नवरात्रि का फर्स्ट डे है। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हो नवरात्रि की। और अपना सफ़र तो चल रहा है नाइट का, और आज ठंड लग रही है। जैकेट भी डाल ली है मैंने, क्योंकि दोपहर को बारिश भी लगी थी ना, और घाट वाले एरिया पार करने के बाद ना बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। चल रही, देखते 4 लाइन का सफ़र कितना है, उसके आगे सिंगल रोड आएगी। फिलहाल ज़्यादा नहीं, मैं 60 की स्पीड में चल रहा हूँ। मैं 150 किलोमीटर रह गया बेंगलुरु, हमें बेंगलुरु से भी आगे जाना है। सुबह के 4 बजे का टाइम होने वाला। नींद तो उतनी नहीं आई, फिलहाल तो ठीक हूँ। फिलहाल आज भी अपनी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, लूज़ मोशन हो जाते हैं। कभी मुझे रुकना जब पड़ रहा है, कभी वो साथ वाले भाई थे, कभी उनको रुकना पड़ जा रहा है। अभी उनको थोड़ा टाइट हो गया सिस्टम, तो तुरंत गाड़ी रोड के साइड में लगा दी हमने। कुछ यूँ अब जाके थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, मतलब ठंड कम हुई है। अब यही ज़िंदगी है, अभी ठंड लग रही है। अभी और 1-2 घंटे बाद जब रोशनी हो जाएगी, तब क्या बोलते हैं, गर्मी लगने स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट करके बताना अभी 4 बज रहे, कौन कौन इस बार नवरात्रि रख रहा है और कौन कौन किसी मजबूरी से नहीं रख पा रहा। अभी हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं है। मैं अपना बताऊँ, मुझे रखना चाहता हूँ, लेकिन अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो सुबह होगी तो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा क्या करेंगे नहीं करेंगे। अगर रख पाए तो गुड एंड वेल, नहीं रख पाए तो फिर लास्ट वाली जोड़ी रख लेंगे। बाकी गाड़ी का काम है, इस रोड में बस से बहुत ज़्यादा है, बस से बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह के 5 बज गए, 6 बजने वाले सुबह के, और मेन रोड छोड़ दी है। यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया, मेन रोड चली थी सीधा बेंगलोर सिटी में। हमें बेंगलोर बाईपास जाना है, बेंगलोर से भी काफ़ी आगे जाना है, तो बेंगलोर जाना ही नहीं, बाईपास होके जाना है। अब सिंगल रास्ता का सफ़र स्टार्ट। सिंगल रोड है, अभी तक तो ठीक मिल रही है, जहाँ भी नहीं मिल रहा अभी तक सब ओके है। जैसे जैसे सुबह हो जाएगी, स्पीड ब्रेकर बहुत मिल रही है, ये पंगा है। क्योंकि जैसे जैसे सुबह हो जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बीच में घर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा जंगल एरिया, नेटवर्क की कमी है। चलो ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीड ब्रेकर है। यहाँ पर छोटे मोटे घर है, दुकान आती है, स्पीड ब्रेकर है, तो रोड में खड्डे नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। और बिना ट्रैफिक लगे मैं अंधेरे में पार कर दूँगा। थोड़ा सा लेट हो जाता, जाम बहुत लगता है, क्योंकि रोड का काम चल रहा है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर बहुत जाम लगता है। अब देखो पूरी सुबह भी हो गई है, मुझे 4 लाइन इसके ऊपर चलना नहीं है, मुझे सीधा थोड़ा आगे से आके बस राइट मार के अपने इसको क्रॉस करना है। इधर से आया, इधर निकल जाना है, इसको ऊपर जाना है। आओ यार, मौसम कितना प्यारा है। तिरुपति 288 किलोमीटर। बाकी पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ऐसा। बाहर का कुछ अभी ऐसा मौसम है, अभी उतनी गर्मी नहीं, ठंडा मौसम ही है। कुछ टाइम में सूर्य भी उदय होने वाला, तब तक तो सब बढ़िया है। जैसे सूर्योदय होगा
गर्मी हो जाएगी। आगे सूरज, इसी चीज़ का इंतज़ार था। व्यू तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है फिलहाल, जंगल एरिया ही आसपास। अब देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने रोड के ऊपर ही बल्ब लगा दिया। अब सूर्य बादलों के पीछे आ गया तो और भी अमेजिंग व्यू। बसें देखो, यही जैसे कितनी बसें आ रही है, कम से कम 60-70 बसें अभी मेरे सामने दिख चुकी हैं। शायद किसी कंपनी या स्कूल की है, क्या पता किसकी बस है। और सामने से भी देखो, ये घूम घूम के आ रही है वापस। देखो सामने भी ये इधर भी है, सेम टू सेम। 70 पहले थी, अभी आगे, मतलब सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम बस है। अब जरा आगे से आएंगे, बताता हूँ फिर से। वो देखो बाहर सामने से आ रही है, शायद एक ही मालिक की या एक ही कंपनी में जो है कुछ होगा, बट सेम टू सेम है। क्योंकि गर्मी, सूर्य काफ़ी ऊपर तक आ गया, सीधा आंखों में लग रहा है। तो और 5 किलोमीटर के बाद ये वाली 4 लाइन भी छोड़ देनी है। अभी 6 लाइन दिख रही है क्योंकि फ्लाई ओवर है। उसके बाद सीधा आगे सिंगर रोड का सफ़र। यहाँ से कट ले लिया नीचे, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना आगे। पीछे सेम बसें चल रही है। सिंगर रोड में आ गया, धीरे 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 मैं सबको पासिंग दे रहा हूँ। सेम बसें आ रही है, आगे से कार आ रही है। जैसे रोड क्लियर होती है उनको भी पासिंग दे देता हूँ। धीरे धीरे इंडिकेटर देखिए, मैं सबको क्रॉसिंग दे दी, पर कितनी क्रॉसिंग तो मुझे समझ नहीं आई। अब देख लेते हैं आगे रोड क्लियर है। हाँ क्लियर है। चलो इनको भी ओवरटेक दे दिया मैंने, सबको क्रॉसिंग दे दिया। पीछे अभी देखो 2 ये, अभी भी ये बसें ख़त्म नहीं हो रही। सुबह के 8 बजने वाले, सिंगर रोड में चलते काफ़ी टाइम हो गया। चाय वाली शॉप ही नहीं मिल रही कि वहाँ पे रोको फिर शर्मा भाई को उठाऊँ। कम से कम 15-18 किलोमीटर में और आ गया सही सिंगर रास्ते में, बट चाय की टपरी नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। और ऐसा गाँव वाला और जो दुकानें सब बंद, पता नहीं आज ना जाने क्यों जो मार्केट में भी सबकी सब शटर डाउन है, सब बंद है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट आज कुछ है जिस वजह से बंद है यहाँ पे। अगर पत्तियाँ भी लगी होती हैं, मतलब हरे भरे होते, कितना अच्छा व्यू होता। नीचे रोड ऊपर पूरी पेड़ों से कवर ही कवर। बहुत वेट करने के बाद अब ये चाय वाली मुझे शॉप मिली। आज फिर मैं करता हूँ टैब चेक। इधर ले आओ। यहाँ पे बारिश हो चुकी है, जगह पूरी गीली गीली। रोड के बिल्कुल बाजू में गाड़ी लगाई है। चाय यहाँ से करा लेते हैं चाय। धूप भी होगी, गर्मी भी होगी। उठ चुके शर्मा जी, ताजी सोए हुए। चाय साथ में बिस्किट वगैरह कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है मुझे। शुक्र है कहीं जंगल वाला रास्ता ख़त्म हुआ, पर जब से मैं चाय की दुकान ढूंढ के टपरी ढूंढ के मिली नहीं। अब आई है तो पूरी मार्केट ही एक ही साथ आई है। पीछे पता क्या चक्कर था, वहाँ पे पूरा गांव पूरी मार्केट बंद थी। वो यहाँ पे ठीक है, फिर काफ़ी सारी दुकानें बंद है, फिर भी ऑलमोस्ट खुली है। भाई इस रोड को देख के ना ले वाली फीलिंग आ रही है। मतलब कोई रोड बिल्कुल साफ, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं, और आगे पहाड़ी सामने। एक बात है, ले में बिल्कुल पेड़ नहीं है, और यहाँ पे थोड़े पेड़ हैं। पर आंध्रा और कर्नाटका में मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है। रात को भी हमें एक 70 किलोमीटर का गार्ड आया था। 70 किलोमीटर में हमें लग गए 4 घंटे। हाँ 4 घंटे लग गए हमें 70 किलोमीटर पार करने में।
पहाड़ी इलाका। मतलब बर्फ कश्मीर में पड़ी है और ठंड यहाँ पे हो गई है। रात को भी हम कम में तो कंबल लेके सोया था रात को। अभी मतलब मौसम बिल्कुल ठंडा मौसम है, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल ठंडा। और रोड भी इतना साफ है ना, आपको एक गिट्टी तक नहीं मिलेगी रोड पे, बिल्कुल रोड क्लीन है। मतलब झाड़ू झूड़ू मारा है इन्होंने यार, पूरा पूरा रोड क्लीन है। एक गिट्टी तक नहीं मिलेगी रोड पे, इतनी सी दूर तक नहीं मिलेगी। वाह यार, क्या रोड है। और व्यू देखो आप, मस्त पूरा ले वाला लग रहा है बिल्कुल, जैसे मतलब ले की तरफ जा रहे हैं। कर लेते हैं यहाँ पे डीजल। यहाँ पे रेट है 91.31, क्योंकि आंध्रा में महंगा है, कर्नाटक में है डीजल। यहाँ पे डीजल आ गया 16,648 का, 185 लीटर। मैंगलोर में टैंकी फुल करवाया था हमने, अभी उधर डाल देते हैं 10,000 का, फिर हो जाएगा टैंकी। इस टैंकी में डाल लेते हैं 10,000 का डीजल, क्योंकि यहाँ से बलविंद्रा तक गाड़ी खा जाएगी 10,000 का डीजल। फिर इधर से उधर करेंगे ट्रांसफ़र और वो वाला टैंकी हो जाएगा हमारा फुल, इसलिए यहाँ पे डाल लेते हैं 10,000 का। और 10:30 बजे का टाइम, बिल्कुल सिंगल रास्ते से चल रही, वापस आ रहे हैं, वापस रिटर्न पीछे आ रही। आगे इन्वेंट्री थी, टायर वाले के पास रहते हैं, टायर पलटी करने से टायर वाले दुकान में। आगे मार 2 किलोमीटर एरिया में इन्वेंट्री लगी थी। 2 किलोमीटर पहले लगती ही नहीं थी इन्वेंट्री, की वजह से आज 2 किलोमीटर एरिया में इन्वेंट्री लगी। फिर वहाँ जा नहीं सकते थे, उसका कोई बाईपास भी नहीं है। और वापस हम पीछे आ रहे हैं, कोई टायर वाली दुकान देखते हैं, टायर भी अपना पलटी कर लेते हैं अंदर बार। बहुत ज़्यादा पीछे घूम के आए, क्योंकि कोई तुम्हारे पास सिस्टम भी नहीं था कोई चाय वाला, तो वापस से काफ़ी ढूंढते आए। शायद व्रत के वैसे ना ऑलमोस्ट सब दुकानें बंद थी। यहाँ पे चाय मिली, वापस से हम घूम के इधर खड़ी की। अब शर्मा जी गए दूध पैक लेने, सामने चावल वगैरह कुछ किराने की दुकान मिल गई, हम चावल ही ले आते हैं, क्योंकि हमें वेट करना पड़ेगा 2 घंटे 2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा हमें इन्वेंट्री खुलने का, फिर ही जाने होगा। ये पूरा पहाड़ी एरिया, तो उधर कोई किला बना हुआ ऊपर, आप कितनी अच्छी जगह है। आगे हम जगह देख के आए, पेड़ पौधे, बहुत अच्छी जगह थी, वहीं पे लगाएंगे। क्योंकि बीच में कोई टायर वाली दुकानें भी नहीं मिली, तो वहाँ पे लगाते टायर ही पलटी करते। फिर सोच रहे हम तब तक खाना चाना बनाएंगे, खा पी के इन्वेंट्री खुलेगी फिर चलेंगे। वहाँ पे बहुत बारिश हुई है, उस वजह से आज गर्मी कम है। चलो यहाँ पे टेंशन और ख़त्म हो गया, हमें पानी मिल गया, डालो 5 रुपये। कोई नहीं, यहाँ पे रखते हैं। आए नहीं, आ गया। पहले कितना डाला, 5 या 10? तो पहले जितना पानी आया 5 का आया वो 10, 5 का 10 लीटर तकरीबन है ना। आ जाए 5 का तकरीबन 10 लीटर में पानी मिलता है। यहाँ पे लिखा 2 लीटर, 5 का 10 लीटर। वो मिट गया उसका, पता नहीं कितना था, खत्म हो गया। नीचे वाले से क्यों नहीं डाला? आप ही बना लेते खाना। आ गया, अब ये वाटर कूलर फुल हो गया, ये भी फुल हो जाएगा। फिर आगे जाके देखते हैं क्या करना है। आम का अचार निकाल दिया, कुकर प्लेट वगैरह सब निकाल दिया, और खाना खाने का जो दवाई खानी है वो भी निकाल दी। कुछ ऐसे रास्ते में लगाया, खाना पीना अपना हो गया। रोड के बाहर ही लगाया है, पेड़ों के नीचे छाया में, आसपास जंगल एरिया। अब करते हैं वेट इन्वेंट्री खुलने का, फिर यहाँ से निकलेंगे। अंदर हम कूलर लगाया हुआ, पानी ऑन किया हुआ ना, तभी हम अच्छे से बैठ पा रहे हैं, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी रोड से चल रहे हैं, ऐसा नहीं क्योंकि टोल बचाने के चक्कर में या किसी चक्कर में गाँव वाली रोड में अंदर से चल रहे हैं। बड़ी मेन रोड है यहाँ से, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ का ही मेन रास्ता ही है, यही है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं है। मान लो मेरी घर है ही नहीं है, बस है ही नहीं है तो है ही नहीं है, मैंने कह दिया ना। कुछ नहीं, चलो देखो ना, अगर होता तो ये इधर नहीं ना आते, ये भी आगे। यहाँ पे देखो खेत, आम के पेड़ लगे हुए बहुत सारे, सिर्फ आम ही आम, और पहाड़ी एरिया पूरा, पहाड़ी। शर्मा भाई, शिवा भाई का क्वेश्चन था, ये पूछ रहे हैं कि जैसा हम केला लोड करते हैं, जैसा हम आंध्रा से केला लोड करके गए, ये बोला जो खेत वाला होता है, व्यापारी होता है, उसको पैसा जब तोड़ा जाता है, मतलब जब माल लोड होता है तभी मिलता है, या जब माल अपने ठिकाने में पहुंचता है उसके बाद उसको पैसा मिलता है अपना?
भाई ये ना मतलब इसमें बंदे होते हैं 3, एक श्रीनगर वाला व्यापारी, एक आ गया इधर वाला व्यापारी जो मतलब मेन बंदा है जिससे माल खरीदना है, बीच में आता है दलाल। जो दलाल रहता है वो आधी पेमेंट केले की पहले कर देता है माल काटने से पहले, जब माल देखता है खेत वही जब माल माल पक्का करता है तो कर देता है। हाँ, तो उससे पहले आधी पेमेंट हो जाती है। जब ही गाड़ी का कांटा हुआ पेमेंट उसी टाइम दलाल को डालना पड़ती है, चाहे अगला पार्टी वाला 1 महीने बाद दे कि 2 महीने बाद दे, दलाल को पेमेंट कांटा होने के बाद मतलब जैसे ही कांटा हुआ गाड़ी का चलेगा उसी टाइम देना पड़ती है, खेत वाला नहीं रुकता। चलो मुझे लगता है भाई आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और भी पूछते रहोगे। छोटा छोटा घाट मतलब अभी छोटा ही, आगे क्या पता कितना बड़ा चढ़ाई चढ़ रही है। ऐसा रास्ता, नीचे ऐसा कुछ व्यू, पार पहाड़ी। आप देखो कितनी हाइट में आ गए हैं यहाँ पे, पहाड़ी के बराबर ही होने वाले हैं फ्रेंड। पूरा जंगल ही जंगल, दोनों तरफ जंगल ही जंगल, कोई घर, कोई कुछ नहीं, कोई नेटवर्क, कोई कुछ नहीं। अगर नीला हरा भरा जंगल होता तो मज़ा आता, बट हरा भरा भी नहीं है। रोड बड़ी साफ है, ना खड्डा है, ना कोई रोड में कीटा है, ना टूटी फूटी है, ना रोड बिल्कुल ओके रोड है। पहाड़ी के टॉप में आगे पूरी चढ़ाई चढ़ के अब यहाँ से हम उतरने वाले डाउन, यहाँ से सिर्फ उतर आई है डाउन ही डाउन। वो नीचे नदी कुछ दिख रही है, जो बाहर जाना है अभी, उस रोड में जाना है, बाहर यहाँ से बस से आ रही है तो वहाँ जाना है। अब ये नहीं पता उससे उस जगह पहुँचने कितना टाइम लगेगा, वो ब्रिज क्रॉस करना है। हाँ, तगड़ा पुल। अब आगे खतरनाक टर्न मोड़, ऐसे टर्न मोड़ से पीछे गाड़ी रिवर्स करके एक कट में मोड़ी नहीं, गाड़ी को रिवर्स करना पड़ा तो जाके घूमी। अब हमें जाना है नीचे, अभी बहुत मुश्किल से घूम रही है। इस ब्रिज में जाना, और यहाँ का व्यू देखो, नदी के आसपास हरियाली, बाकी सब सूखा, नदी के आसपास हरियाली हरियाली। थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन है, टायर ही हमारे गर्म हो चुकी है अभी, फिर हमें चढ़ाई चढ़नी है वो वाली। श्रीनगर से ज़्यादा डाउन है ना, श्रीनगर इतनी चढ़ाई उतराई है ही नहीं है। कितना प्यारा यार, हर कोई नहा रहा है, कोई वहाँ पे है, कोई उधर नहा रहा है पानी में। पुल के बाद पहुंचे, नीचे पुल नहीं है, गार्ड डाउन करके पुल पहुँच चुके, आगे से फिर हमें वो चढ़ना है, वो पार से गाड़ी आ रही है। कितना कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, रेत ही रेत, सिर्फ रेत ही रेत। रोड बनाई हुई है बीच बीच से, पता नहीं कहाँ जा रही हो। वो ब्रिज क्रॉस करके हम उस पहाड़ी से आए, वो पहाड़ी उतर के इस रोड से यूं यूं करके ऊपर तक जाना है। चलो चलो, कोई गाड़ी नहीं, चलो 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 चलो। आपको देखो कैसा मोड़ काट के आ रहे हैं। वो नीचे से आई, जब शर्मा जी के चेक पोस्ट में नंबर वगैरह लिखाने एंड कुछ करने के लिए, वो बेच चेक कराने के लिए, और हमारे उस्ताद जी मोबाइल लेके ठुमो ठुमो करके चले कुछ लेने के लिए, बोले कोल्ड ड्रिंक वाला लेके आता हूँ। मैंने बोला कैश ले जाओ, मैं दे भी रहा था, बोले नहीं लेके आता हूँ। वापस से आए मोबाइल छोड़ के, आप वापस आ गए कैश लेके। मैं देख रहा हूँ ना जिस हिसाब से गार्ड उतर गए हैं, जिस हिसाब से गाँव एरिया है, मुझे पता है यहाँ पे ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं पहुँचा है अभी। यहाँ पे अपने बजरंग वाली, शाम के 5 बजे का टाइम हो गया, 2 पार्टी का माल लोड था अपना, एक जगह में हम लोकेशन में पहुँचने वाले। अब मैं पीछे से उनको दिन से पूछा हुआ है कि हम इतने बजे तक पहुँच पाएंगे, तो क्या आप आज खाली करेंगे तभी आए, वरना हम रात को रुक जाएँ, आराम से रात को आएँ टेंशन फ्री होकर। उन्होंने बोला नहीं, गाड़ी खाली हो जाएगी। अब जाके देखते खाली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब आगे रेलवे का वो आ रहा है पटरी, इसलिए हमें ऊपर से जाना है, रेलवे ब्रिज आ रहा है। बाजार देखो कितना टाइट रोड है, बस टेंशन थी कि नो एंट्री नो, आई थिंक नहीं है, पर कितना ज़्यादा टाइट रोड है, टाइट मतलब बहुत ऐसे क्राउड पब्लिक बहुत है। 2 किलोमीटर रह गया बट वो भी टेंशन से भरा पूरा, पूरी सीटी।
मंदिर का काम चल रहा है और भैया आगे स्कूटी में लेने के लिए, लेकिन इतनी टाइट जगह में ले जा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे यार। गोदाम उन्होंने कहाँ दुकान बनाई हुई है यार, बड़े अंदर, बहुत गांव के अंदर। तारे तूरे सब देख के हमें जाना पड़ रहा है। बस गाड़ी पहुंचनी चाहिए, घुमाने की जगह होनी चाहिए। मेरा पता लेके आगे से घूमेगी, उन्हें तो पंखा पड़ जाएगी। इसको साइड करना है, यहाँ पे खाली होगा। फिलहाल डाला खोल दिया, खोलते हैं फट्टे भी। तारा वायर से ऊपर है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने मंदिर का काम। बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। पहले हम ये खोल लेते हैं ना, त्रिपाला खोलेंगे, छूटते हैं, क्योंकि उजाला मारा था हमने, नीचे नीचे ही माला सारा। बिल्कुल गाँव एरिया में गाड़ी। आप देखते हैं कितने टाइम में खाली होगी। यहाँ पे आप मूर्ति देखो, लग रही ना क्या बेहतरीन लग रही है। उस तरफ भी एंड उस तरफ भी 4 दीवारी में। बाकी मंदिर का तो काम चल रहा है पूरा। शाम के 6 बजे का टाइम हो गया, सूर्यास्त भी हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे धीरे धीरे अनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं कितना माल है, कितना यहाँ पे खाली होगा। और जो सेकंड पार्टी का माल है वो यहाँ से 120 किलोमीटर। सूर्यास्त पूरा हो गया। शर्मा भाई और गए थे पनीर की सब्जी ले आए वो मार्केट से, बाद में बनाएंगे। इतनी गाड़ी खाली हुई है अभी। ऐसे धीरे 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 यहाँ पे खाली हो रही है गोदाम। एक भाई बैठ के वहाँ बात कर रहे हैं, उनको अपनी बीवी जी की बहुत याद आ रही है, वाइफ जी की। उनके साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फिर ये यहाँ पे दुकान का ऊपर वाला नाम तो नहीं पढ़ने आ रहा, नीचे होलसेल। यहाँ पे बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे रंगोली वाइट कलर में बनाई है। यहाँ पे अपने पास पत्ती ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे सभी गेट के आगे बनाई हुई है। पत्ती ख़त्म हो गई थी इसलिए पत्ती ले ली हमने, चाय पत्ती। कुछ ऐसा व्यू बाहर का। एक बत्ता तकरीबन खाली हो गया है। बाकी देखते हैं, यहीं पे खाना बना के फिर निकलेंगे यहाँ से अपना नेक्स्ट सफ़र। इतना खाली हो गया, ज़्यादा पानी की बोतल नहीं है। मैं यहाँ पे अंकल जी के साथ बैठा हूँ। गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ा था, अंदर आया। देखा शर्मा भाई और तड़का लग गया ना, तड़का लग गया। आज बना रहे हैं हम पनीर की सब्ज़ी। नवरात्रे हमने रखने थे बट फिर गाड़ी में पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि फिर हर जगह ना हमें सामान भी नहीं मिलता। प्लस अगर केला भर के जाएंगे तो फिर अपना टिक्कियाँ बनानी पड़ती हैं, आलू, मतलब है पॉसिबल लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा हम लास्ट वाली जोड़ी रखेंगे। एक जुटा हूँ, गाड़ी मैंने कितने फासले में खड़ी की, ये चेक करो। इतना डिस्टेंस में गाड़ी खड़ी की भाई, इतने डिस्टेंस में से। अभी भी खाली हो रहा है यहाँ पे। यहीं पे बैठो, मैं सोचो ये वाला ब्लॉग यहाँ पे एडिट कर दूँ। यहाँ से आगे रात को चलना है, हमें 120 किलोमीटर दूसरी पार्टी वाले के पास, वहाँ पे जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ JPR वाले के लिए नाइट ब्लॉग निकाल लेते हैं। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अपने और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, क्योंकि कोई नहीं आने वाला, इनफैक्ट मैं भी नहीं आने वाला, आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से गुड बाई, राधे राधे। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है।